दिन की शुरुआत भजन 121 के साथ करना ऐसा है जैसे एक गर्म सुरक्षात्मक जैकेट पहन लेना। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं, चाहे दिन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। इसलिए चाहे आप आज किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी मदद यहोवा से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं। हम आपके साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर से दिव्य संरक्षण और आपके लिए अपार आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना के आशीर्वाद को अपने हृदय में ग्रहण करें। जब सुबह की पहली किरण नई रोशनी के साथ दुनिया को जगाती है, तो हमें एक नई शुरुआत का उपहार मिलता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र की लहरें रेत पर बने कल के कदमों के निशान मिटा देती हैं। सुबह का उदय केवल एक नए दिन का प्रतीक नहीं है, यह परमेश्वर के साथ एक नई दिशा में जुड़ने के वादे का प्रतीक है। भजन 121 हमारे दैनिक नवीकरण के केंद्र में है। यह विशेष और सांत्वनादायक भजन हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया भारी लगती है और चुनौतियां बहुत बड़ी लगती हैं, तो हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता है। यह ऐसा है जैसे परमेश्वर हमें कह रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इस भजन को सुने। भजन 121 को अक्सर यात्री के भजन के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्यों? इस विशेष भजन को यात्री का भजन कहा जाता है क्योंकि यह एक शक्तिशाली प्रार्थना है दिन की यात्रा शुरू करने के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कहीं भी जाएं या किसी भी चुनौती का सामना करें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम की निगरानी करते हुए। जैसे एक यात्री अपनी यात्रा में अनपेक्षित मोड़ों का सामना कर सकता है, वैसे ही हम भी अपने दैनिक जीवन में अज्ञात समस्याओं का सामना करते हैं। आइए इस शक्तिशाली और प्रभावशाली भजन को पद दर पद समझें। पद 1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? कल्पना करें कि आप एक विशाल पर्वत के सामने खड़े हैं या असीम आकाश की ओर देख रहे हैं। यह एक विनम्र अनुभव है ना? यह पद उस भावना को प्रतिबिंबित करता है और हमारे विचारों को पहाड़ियों की ओर मोड़ देता है। यह हमारे दैनिक चिंताओं से कुछ बड़ा सोचने का संकेत देता है। फिर यह पद एक सवाल पूछता है, मेरी सहायता कहां से आएगी? यह उस समय की याद दिलाता है जब हम अनिश्चित होते हैं या डरे हुए होते हैं, यह सोचते हुए कि हमें मदद कहां से मिलेगी। इसका सुंदर उत्तर पद 2 में दिया गया है। यह पद भजन 40 से 1 को भी खूबसूरती से दर्शाता है। परमेश्वर हमारी शरण और बल है, संकट में अति सहज सहायता। जब समस्याएं आती हैं और हम अकेले महसूस करते हैं, यह पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है। वह केवल एक दर्शक नहीं है, वह हमारी हमेशा उपस्थित सहायता है। तो मैं आपसे आज यह पूछता हूं, आपकी मदद कहां से आती है? क्या यह आपके काम, आपकी तनख्वाह या आय से आती है? क्या यह आपके दोस्तों या प्रियजनों से आती है? आइए इन सवालों के सर्वोत्तम उत्तर को पद 2 में खोजें। पद 2 कहता है, मेरी सहायता यहोवा से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी रचनाओं पर गर्व करे, चाहे वह कोई साधारण भोजन हो या कोई जटिल चित्र। हम अपने दिनों को गतिविधियों और लक्ष्यों से भरकर रचते हैं, लेकिन यह पद हमें रुककर सृष्टि के महान चमत्कार पर विचार करने का आह्वान करता है। सृष्टि में स्वर्ग और पृथ्वी, चमकते सितारे, चांद, सूरज और इस संसार की सुंदरता शामिल है। ये सभी परमेश्वर द्वारा रचे गए हैं। यह वही महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता की ओर हमारी मदद का स्रोत होने का एहसास हमें अपने सीमित प्रयासों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की असीम शक्ति और ज्ञान पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। यह पद अपनी सादगी में हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे पहाड़ कितने भी बड़े क्यों न हो, हमारा सहायक उनसे कहीं बड़ा है। हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं से कहीं बड़ा है। अब आइए पद 3 को देखें। वह तेरे पैर को फिसलने नहीं देगा, तेरा रखवाला झपकी नहीं लेगा। हर दिन जब हम उठते हैं तो हम आश्चर्य और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में कदम रखते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें ऐसा लगता है जैसे हम रस्सी पर चल रहे हैं
और चुनौतियां हमें संतुलन खोने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन इस पद में एक शक्तिशाली वादा है। परमेश्वर हमारे पैर को फिसलने नहीं देंगे। यह ऐसा है जैसे हमारे साथ दुनिया का सबसे अच्छा संतुलन करता हो। मत्ती 14:22 से 33 तक में पानी पर चलते पतरस की कहानी पर विचार करें। जब तक उसकी आंखें यीशु पर थीं, वह असंभव को कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने आंधी पर ध्यान केंद्रित किया, वह डूबने लगा। फिर भी उस क्षण में भी यीशु ने तुरंत उसे पकड़ लिया। परमेश्वर का सुरक्षा हाथ ऐसा ही है। यह सुनिश्चित करता है कि हम लड़खड़ाए लेकिन गिरे नहीं। पद 4 कहता है कि देख, इज़राइल का रखवाला न ऊँघेगा और न सोएगा। यह पद पिछले पद की खूबसूरत प्रतिध्वनि है, लेकिन इसका दायरा व्यापक है। जबकि पिछला पद व्यक्तिगत प्रतीत हो सकता है, यह इज़राइल का उल्लेख करके परमेश्वर की देखभाल को संपूर्णता में प्रस्तुत करता है। इज़राइलियों की मिस्र से पलायन की कहानी याद करें, निर्गमन 12 से 14। जब वे फिरौन की सेना द्वारा पीछा किए जा रहे थे और उनके सामने लाल सागर था, ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन जो परमेश्वर कभी सोता या ऊँघता नहीं, उसने उनके लिए एक रास्ता बनाया। यह केवल मूसा या हारून के बारे में नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए था। यह पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की चौकस देखभाल केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, यह समुदायों, राष्ट्रों और यहां तक कि पीढ़ियों के लिए भी है। रखवाला है, यहोवा तेरे दाहिने हाथ की छाया है। हर सुबह सूरज की किरणें रोशनी के साथ आती हैं, लेकिन गर्मी भी साथ लाती है। जीवन में भी हम अक्सर तीव्र या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन यहाँ एक वादा है। परमेश्वर एक छाया के रूप में कार्य करते हैं। जीवन की चुनौतियों की गर्मी के बीच एक राहत प्रदान करते हैं। योना की कहानी पर विचार करें। योना 4:5 से 8। जब वह नीनवे में परमेश्वर का संदेश सुनाने के बाद शहर के बाहर बैठा था, तो परमेश्वर ने उसे छाया देने के लिए एक पौधा प्रदान किया। हालांकि योना का अनुभव अल्पकालिक था, यह उस निरंतर सुरक्षात्मक छाया का प्रतीक है जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। दाहिने हाथ का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। बाइबल काल में दाहिना हाथ शक्ति, अधिकार और सम्मान का प्रतीक था। जब परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ की छाया बनते हैं, तो यह केवल सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में भी है। पद 6 कहता है, दिन में सूर्य तुझे न दुख देगा, न रात में चंद्रमा। हर दिन की अपनी ऊंचाई और नीचाई होती है, जैसे सूर्य की तीव्र गर्मी और रात का रहस्यमय अंधकार। सूर्य हमें हमारे दैनिक जीवन की स्पष्ट समस्याओं की याद दिलाता है, जबकि चंद्रमा अक्सर अनजानी चुनौतियों का प्रतीक है। निर्गमन 13:21 से 22 में इजरायलियों के रेगिस्तान में भटकने की कहानी याद करें। परमेश्वर ने उन्हें दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के साथ निर्देशित किया। इसी तरह यह पद हमें दिलासा देता है कि चाहे हमारी समस्याएं दिन की तरह स्पष्ट हों या रात की छाया में छिपी हों, परमेश्वर वहां है। पद 7 हमें आश्वासन देता है, यहोवा तुझे सब बुराई से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हर दिन कई देखी और अनदेखी चीजें होती हैं जो हमें चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन यहां वादा है कि परमेश्वर हमें हर बुराई से बचाएंगे। अय्यूब की कहानी पर विचार करें। अय्यूब 1 से 10। शैतान ने बताया कि परमेश्वर ने अय्यूब, उसके परिवार और उसकी हर चीज के चारों ओर एक सुरक्षा ढाल रखी थी। इसी तरह यह वचन केवल शारीरिक नुकसान से हमारी रक्षा के बारे में नहीं है, यह हमारे पूरे अस्तित्व और जीवन की रक्षा के बारे में एक गहरा वादा है। अंतिम पद 8 कहता है, यहोवा तेरे बाहर जाने और अंदर आने को अभी से और सदा तक बचाए रखेगा। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम कभी बाहर निकलते हैं तो कभी अंदर आते हैं। यह पद परमेश्वर की सतत देखभाल को चित्रित करता है। यह ऐसा है जैसे हमारे साथ एक सुरक्षात्मक मित्र हर बार हमारे दरवाजे से बाहर निकलते और वापस आते समय होता है। याकूब की कहानी याद करें, जब वह अपने भाई एसाव से भाग रहा था। उत्पत्ति 28:15। परमेश्वर ने उससे वादा किया था, मैं तेरे साथ हूं और जहां कहीं तू जाएगा वहां तुझे बचा ले जाऊंगा। इसी तरह
यह पद हमें आश्वासन देता है कि चाहे हम आज का सामना कर रहे हों, एक अनजान साहसिक कार्य पर जा रहे हों या एक लंबी यात्रा से लौट रहे हों, परमेश्वर का वादा अटूट है। इस प्रकार जैसे हम जीवन के पहाड़ों और घाटियों से गुजरते हैं, हम कभी सचमुच अकेले नहीं होते। भजन 121 के पद हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कदम मार्गदर्शित हैं, हमारे पथ की निगरानी होती है और हमारे जीवन को परमेश्वर के अटूट प्रेम और संरक्षण से घेरा गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो और आपको यह प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को।